Hello friends, this is Priyanka back again with a new recipe in my channel Pring Shrink's Kitchen. आज की रेसिपी है बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी है केसरी मलाई पनीर कोरमा। बहुत ही यूनिक डिफरेंट रेसिपी है, वाइट ग्रेवी रेसिपी है और इसकी इंग्रेडिएंट्स बहुत ही डिफरेंट टाइप्स के हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है, आप इजीली बना सकते हैं। सारी चीज़ें घर में सबके अवेलेबल होती हैं। और चलिए इंग्रेडिएंट्स की तरफ देखते हैं क्या क्या है। पहले हमें चाहिए पनीर, जो कि मैंने होममेड लिया है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए होगी तो मैं इसकी भी रेसिपी बहुत जल्द बनाऊंगी। 1 कप मिल्क चाहिए, 1 कप मिल्क। साथ में हमें 1 कप घी चाहिए। हाँ दोस्तों, ये घी से ही बनेगी, इसमें ऑयल बटर नहीं यूज़ करना है, प्योर घी की बनेगी क्योंकि ये मलाई कोरमा है फ्रेंड्स, मलाई कोरमा। तो और ड्राई स्पाइसेस में चाहिए हमें क्रश्ड ब्लैक पेपर, थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा होममेड गरम मसाला। हाँ जी, जो उसी दिन हम लोगों ने बनाया था उसकी रेसिपी आज मैं आपको यूजेज बताऊंगी कहाँ करना है। और भाई केसरी मलाई पनीर कोरमा है तो केसर तो जाएगा ही। और साथ में हमें थोड़ा सा ग्रेटेड जिंजर चाहिए और हमें कैश्यूज़ चाहिए, ब्लैक पेपर चाहिए, बे लीफ चाहिए, ग्रीन चिलीज़ चाहिए, ये जावित्री चाहिए, सिनेमन चाहिए, ग्रीन चिलीज़ चाहिए, ग्रीन कार्डमम, ब्लैक कार्डमम और लास्ट में अनियंस। वाइट ग्रेवी है तो उसके लिए अनियंस तो चाहिए ही होंगे। तो चलिए रेसिपी ये देखिए। पहले मैं क्या करूँगी, इसमें थोड़ा सा 1 टीस्पून के आसपास मैं थोड़ा सा घी ऐड करूँगी क्योंकि मुझे पनीर थोड़ा सा फ्राई करना होगा। आप चाहें तो पनीर को फ्राई ना करें, ये टोटली आपकी चॉइस है। आपको अगर थोड़ा सा कच्चा पनीर पसंद है तो आप कच्चा ग्रेवी में यूज़ कर सकते हैं। मुझे थोड़ा सा पके हुए पसंद है तो मैं इनको थोड़ा सा ग्रिल करूँगी। देखिए बस हमें इनको 5 मिनट्स के लिए ग्रिल करना है ताकि अच्छा सा एक कोटिंग आ जाए, उस पर घी के फ्लेवर्स आ जाए पनीर में। बस फिर इनको हम रिमूव कर लेंगे पैन से और बस आगे ग्रेवी में यूज़ करेंगे। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हमें ग्रेवी बनानी है। तो उसके लिए मैंने ये वाला पॉट लिया है, इसी पॉट में मैं अपनी रेसिपी भी रेडी करूँगी। तो उसके लिए पहले हमें ग्रेवी के लिए चाहिए डाइस्ड अनियंस लिए हैं मैंने। कैसे भी आप ले सकते हैं, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि शेप इम्पॉर्टेंट है, आप कैसे भी डाइस कर सकते हैं। साथ में मैं ये मैंने ये ड्राई स्पाइसेस लिए हैं, खड़े स्पाइसेस, ग्रीन चिलीज़, कैश्यूज़, मैं इन सभी को इसमें डाल दूंगी एक साथ। अभी फ्रेंड्स मैंने इसमें कोई भी ऑयल या बटर ऐड नहीं किया है, बस नॉर्मल ये ऐड करना है। साथ में ये 1 कप वाटर है, मैं 1 कप वाटर ऐड करूँगी और इसको कुक होने के लिए छोड़ दूँगी। जब तक कुक करना है तब तक जब तक हमारे अनियंस अच्छे से मशी ना हो जाए या कुक ना हो जाए। एटलीस्ट 8 to 10 मिनट्स हमें कुक करना है इनको। मेरे 8 मिनट्स हो चुके हैं और ये देखिए कितने अच्छे से अनियंस ने सारा वाटर सोक कर लिया है और ये अच्छे से कुक भी हो गए हैं। अब बस इनको हमें प्योरे में ब्लेंड करना है और बस फिर ग्रेवी यूज़ करती हैं। एक स्टेप और आपको करना है फॉलो, ये हमें जितने हमने खड़े स्पाइसेस ऐड किए हैं ना वो हमें रिमूव कर देना है क्योंकि ऑलरेडी इनका फ्लेवर्स सारे अनियंस में और सब में आ चुका है। और एक चीज़ और फ्रेंड्स, मुझे एक चीज़ आपको और ये इम्पॉर्टेंट बतानी है कि अनियंस बॉईल करने का सिर्फ एक यही रीज़न नहीं है कि हमें ग्रेवी में बस ऐसे यूज़ करना है। इसलिए हमें इसको बनाना है, ये मैंने इसलिए बॉईल किया जस्ट बिकॉज अनियंस में एक स्वीटनेस होती है। अगर वो स्वीटनेस आपको ग्रेवी में नहीं चाहिए तो ये स्टेप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको फॉलो करिए, इससे अनियंस की स्वीटनेस चली जाएगी। ये देखिए मैंने मिक्सचर को थोड़ी देर के लिए कूल डाउन कर लिया था और फिर मैंने इसको प्योरे में ब्लेंड कर लिया है। देखिए कितना स्मूथ प्योरे बना है। और अब हम चलिए अपनी रेसिपी बनाते हैं। ये जितना हमारा 3 टेबलस्पून हमें घी चाहिए
फ्रेंड्स अभी से इतनी अच्छी स्मेल आ रही है ना स्पाइसेस की, और सारा ये जो प्योरे भी बनाया उसकी भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। चलिए जब तक ये घी गर्म हो रहा है, हमें बहुत ज़्यादा घी को हीट कभी नहीं करना चाहिए, अदरवाइज़ वो बर्न होने लग जाता है। तो उसके बर्न होने से पहले ही चलिए ग्रेवी डाल देते हैं। ये प्योरे सारा, टेक एवरी बिट ऑफ द प्योरे। और अभी आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा पिंकिश कलर आ रहा है, वो सिर्फ अनियंस की वजह से है। तो उसको ठीक करने के लिए हम उसको प्योर वाइट ग्रेवी बनाने के लिए 1 कप मिल्क ऐड करेंगे, बट वो मैं बताऊंगी कब ऐड करना है। पता है ये इतनी इजी रेसिपी है ना, विद इन 20 टू आई थिंक हाफ एन आवर में आपकी रेसिपी डिश बहुत ही अच्छी रेडी हो जाएगी खाने के लिए। देखिए घी ऊपर आने लगा है क्योंकि ऑलरेडी आपके अनियंस कैश्यू सब कुछ कुक्ड है, तो इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है कुक होने में। तो अब इसके साथ साथ हम सारे ड्राई स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसके लिए हमें चाहिए थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर चाहिए, जो कि मैं लूँगी ½ टीस्पून। साथ में हमें क्रश्ड ब्लैक पेपर लेना है, वो लूँगी मैं 1 टीस्पून। और सॉल्ट मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले रही हूँ, आप भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और यस सबसे इम्पॉर्टेंट, हमें केसर अब ऐड करना है, और साथ में 1 कप मिल्क। और इसको ना ग्रेवी को थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पे ही कुक करिएगा, बिकॉज घी से आप बना रहे हैं तो वो मैं नहीं चाहती वो बर्न हो जाए। तो ये 1 कप मिल्क है, पानी की जगह मिल्क ऐड कर रहे हैं हम। और अब इसको कुक करेंगे, एटलीस्ट तब तक कुक करना है जब तक आपका मिल्क और जितना ग्रेवी आपने सारे स्पाइसेस ऐड किए हैं वो सारे अच्छे से कुक ना हो जाए और ऑयल ऊपर ना आ जाए। बस मैं इसको बीच बीच में स्टर करूँगी और इसको ढक के आपको कुक करना है, सो दैट इसका जितना मतलब आपकी भाप आ रही है वो उसमें ही आपके ऑयल में कुक हो जाए। आपको एक्स्ट्रा वाटर ऐड नहीं करना है और इसको स्लो टू मीडियम फ्लेम पे कुक करना है। तो देखिए मैं इसको कवर कर रही हूँ और ऑल्टरनेट टाइम पे लाइक 2-3 मिनट्स के बाद मैं आके इसको स्टर कर दूंगी और बस फिर ग्रेवी आपकी रेडी हो जाएगी। फिर मैं आपको बताऊंगी पनीर कब ऐड करना है। इसको 5 मिनट्स हो चुके हैं कुक होते हुए और अब टाइम है इसका ये जिंजर जूलियंस ऐड करने का, ग्रेटेड जिंजर। तो मैं इसको थोड़ा सा तो अभी ऐड करूँगी, थोड़ा सा मैं गार्निशिंग में ऐड करूँगी। तो बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए कितना अच्छा घी ऊपर आ गया है स्पाइसेस में, ग्रेवी में आप देख सकते हैं घी। और ये देखिए केसर ने भी अपना कलर छोड़ना शुरू कर दिया है, हल्का सा येलोइश कलर बीच बीच में आ रहा है। बस वही चाहिए आपको, केसर के स्ट्रैंड्स आपको दिखने चाहिए ग्रेवी में। ओ गॉड वाओ, इट्स स्मेलिंग सो गुड ऑलरेडी। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, पूरा घर स्मेल कर रहा है मेरा। आई एम डाइंग टू ईट इट नाउ। चलिए अब हम डाल देते हैं इसमें अपने पनीर क्यूब्स। बहुत ज़्यादा इसको मैंने ब्राउन नहीं किया है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, जस्ट बिकॉज मैं नहीं चाहती उसमें एक ब्राउन कलर आए और ज़्यादा देर कुक करने से क्या होता है पनीर आपका चूई हो जाता है। तो बस 5 मिनट्स के लिए उसको कुक कर लीजिएगा। और ये देखिए ग्रेवी में मिक्स कर देंगे। अगर आपको लग रहा है कि कंसिस्टेंसी आपको थोड़ी और ज़्यादा रनी चाहिए तो आप इसमें ½ कप मिल्क और ऐड कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से आई थिंक दिस इज़ गुड इनफ। अब लास्ट और फाइनल स्टेप, हमें एक ऐसी इंग्रेडिएंट ऐड करनी है जिससे आपके कोरमे को एक अलग जान मिल जाएगी। बस हमें इलायची और नटमेग पाउडर ऐड करना है। ये भी मेरा होममेड है, अगर आप कहेंगे तो मैं इसका भी रेसिपी आपको बताऊंगी। तो बस चुटकी भर लेके थोड़ा सा बस ऐसे ड्रिजल कर देना है और बस आपकी डिश रेडी है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छा इस पर घी ऊपर आ गया है और फाइनल आपका कोरमा, मलाई कोरमा खाने के लिए रेडी है। ये देखिए कितनी क्रीमी है, इसमें मैंने कोई क्रीम ऐड नहीं किया है। और बस पनीर डालने के बाद आपको 2 से 3 मिनट्स ही आपको कुक करना है, बिकॉज सब कुछ तो कुक्ड है एंड योर डिश इज़ रेडी। डिश को डिश आउट करते हैं। वाओ,
अमेजिंग स्मेल। सी, बहुत ही एरोमेटिक है। अब आपको रेस्टोरेंट या कहीं भी जाने की ज़रूरत ही नहीं है। घर बैठे मलाई पनीर केसरी कोरमा खाइए, फ्रेंड्स को खिलाइए, अपनी फैमिली को खिलाइए। ओहो, अभी तो आप सिर्फ फैमिली को ही खिला सकते, प्लीज़ फ्रेंड्स को मत खिलाइएगा, लॉकडाउन चल रहा है। चलिए इसको गार्निश करते हैं। थोड़े से हमें जिंजर जूलियंस ऐड करने हैं। ये ग्रीन चिलीज़ मैंने ऐसे स्लिट करी हैं, ऐसे स्लिट कर लीजिएगा आप भी। और बस एक लेमन और थोड़ा सा बस ग्रीन कोरिएंडर, और ये देखिए आपकी डिश रेडी। आप इसको नान के साथ, रुमाली रोटी के साथ, नॉर्मल फुल्का, आप कैसे भी इंजॉय कर सकते हैं घर बैठे। थोड़ा सा अपना हिंट भी तो देना पड़ेगा ना डिश को। मैं इसके लिए लाई हूँ रोगन। मैंने इसको थोड़ा सा टॉप करूँगी, ये इसको कलरफुल बनाने के लिए। बस ये देखिए कितना अच्छा रोगन का कलर आया है। अच्छा लग रहा है ना? तो प्लीज़ ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कैसी लगी। सी यू सून, बाय बाय। प्लीज़ इस रेसिपी को अगर आपको अच्छी लगी हो तो बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा भाई। अगर आपको और अमेजिंग रेसिपीज़ देखनी है तो मैं तो चली खाने। बाय बाय।